उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक धरती मेरठ में कुछ ऐसा हुआ जिसने देश की राजनीति में खलबली मचा दी। मौका था सकौती में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा के अनावरण का, लेकिन देखते ही देखते ये आयोजन एक सियासी अखाड़े में बदल गया। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मंच से बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बेनीवाल ने यहां शिलालेख से जाट शब्द हटाने पर पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे लपेटा। वही भगवंत मान ने चेतावनी देते हुए कहा, इनके कच्चे चिट्ठे हमारे पास हैं, हम डरते नहीं हैं। आखिर क्यों महाराजा की प्रतिमा पर छिड़ा ये विवाद अब योगी सरकार को हटाने की चेतावनी तक पहुंच गया है। देखिए इस वीडियो में। मन्नू का ये कहना है कि पुलिस ने जाट शब्द हटवा दिया। वो तो बालियान जी अपना बात करेंगे, नहीं तो आपके योगी जी को हटवा देंगे, बता रहा हूं आपको। ठीक है ना? ठीक है, बालियान जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। विवाद की शुरुआत हुई सकौती में हितकारी इंटर कॉलेज परिसर में, जहां महाराजा सूरजमल की प्रतिमा लगाई गई थी। आरोप है कि प्रतिमा के नीचे लगे शिलालेख से जाट शब्द को रातों रात हटा दिया गया। जैसे ही हनुमान बेनीवाल को इसकी भनक लगी, वे मंच से ही बिफर पड़े। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा कि महाराजा सूरजमल जाट समाज के गौरव हैं और उनकी पहचान मिटाने की कोशिश समाज का अपमान है। बेनीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने मंच पर मौजूद संजीव बालियान को संबोधित करते हुए कहा कि तुरंत पुलिस अधिकारियों से बात करें और उसे ठीक करवाएं। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात भी समाज उठाएगा। एक बार फिर से बेनीवाल के इस बयान से पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया है। आगे बढ़ने से पहले बेनीवाल का ये बयान आप सुनिए। तो आपने सुना कि हनुमान बेनीवाल ने सीधे तौर पर कहा कि योगी जी को हटवा देंगे। अब इसके बाद बारी थी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की। मान ने अपनी चिरपरिचित अंदाज में बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने केंद्र राज्य की मशीनरी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये हमें डराने की कोशिश ना करें, इनके सारे कच्चे चिट्ठे हमारे पास दफन हैं। हम वो लोग हैं जो हक के लिए लड़ना जानते हैं। भगवंत मान का इशारा साफ तौर पर उन केंद्रीय जांच एजेंसियों और राजनीतिक दबाव की ओर था जिसे विपक्ष लगातार झेल रहा है। मान ने कहा कि महाराजा सूरजमल ने अन्याय के खिलाफ तलवार उठाई थी और आज हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। एक मुख्यमंत्री का दूसरे राज्य में जाकर इस तरह ललकारना ये बताता है कि जाट राजनीति अब राज्यों की सीमाओं को लांघकर एक बड़ा मोर्चा बनाने की तैयारी में है। सवाल यह है कि आखिरकार इस कार्यक्रम में इतना तनाव क्यों पैदा हुआ। जाट समाज अपनी ऐतिहासिक पहचान और महापुरुषों के सम्मान को लेकर हमेशा से ही संवेदनशील रहा है। शिलालेख से शब्द का हटना उनके स्वाभिमान पर चोट की तरह देखा गया। 2026 के इस दौर में पश्चिम यूपी, हरियाणा और राजस्थान का जाट समाज एक मंच पर आ रहा है। हनुमान बेनीवाल और भगवंत मान का एक साथ दिखना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। मंच से केवल प्रतिमा की बात नहीं हुई, बल्कि अग्निवीर योजना को खत्म करने और किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा गया। हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से सीएम योगी का नाम लिया, वो यूपी की राजनीति में एक नया विवाद छेड़ सकता है। क्या ये सिर्फ एक भावनात्मक बयान था या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति? महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा जाता है। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आज उनके वंशज और उनके समाज के नेता भी उसी अड़िग मुद्रा में नजर आ रहे हैं। मेरठ की ये जाट संसद अब केवल एक सामाजिक कार्यक्रम नहीं रही, बल्कि इसने आगामी चुनावों के लिए एक बड़ी लकीर खींच दी है। तो आपको क्या लगता है, क्या शिलालेख से जाट शब्द हटाना प्रशासन की गलती थी या कोई सोची समझी साजिश? क्या हनुमान बेनीवाल का योगी आदित्यनाथ को हटाने वाला बयान सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।